सो हे गाइस, वेलकम टू माई सेल्फ केयर रूटीन। और आफ्टर सो लॉन्ग टाइम मैं कर रही हूँ आज सेल्फ केयर। तो वैसे थोड़ा थोड़ा करती हूँ बट सूट नहीं कर पाती। बट सूट इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे सेविंग के लिए बहुत सारी क्योरीज आ गई थी कि आप फेस को सेव कैसे करते हो, सेव करने से क्या हेयर आते हैं, या फिर बहुत सारी ऐसी क्वेरीज थी। एंड उसके स्किन बहुत सेंसिटिव जिसके होते हैं उसके लिए भी था। तो एक एक करके आंसर देना बहुत मुश्किल हो रहा था। तो मैंने सोचा कि चलो घर में एकदम अगर आज मैं कर रही हूँ तो मैं शूट भी कर लेती हूँ। तो आप वीडियो में बने रहिएगा और सब आपको इसमें डिटेल मिल जाएगा, तो आप देख लीजिएगा। और अगर आपको अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, जो हमारा फर्स्ट स्टेप है वो है सेविंग। इसके लिए आपको सबसे पहले अपने फेस को क्लीन करना होगा ताकि कोई भी डर्ट पोल्यूशन ना रहे, ऑयल ना रहे। तो अच्छे से आप उसे क्लीन कर लीजिए। सेविंग के बाद आपको कोई भी हार्ड हेयर नहीं आता है, ये एक मिथ है, बाकी कुछ नहीं, आप आराम से कर सकते हो। देन आपको लेना है एलोवेरा जेल और उसके साथ आपको लेना है एक रेज़र, जो कि फेशियल रेजर है, आपको ऑनलाइन आराम से मिल जाएगा। एंड उसके साथ एक फेशियल टिश्यू लेना है ताकि आप उसे क्लीन कर सको, जो आपकी रेज़र है। तो आपको अप्लाई करना है अपने फेस पे उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में हेयर है। एंड उसी डायरेक्शन में आपको आपके हेयर को भी रिमूव करना है। अपोजिट मत जाइएगा हेयर के, जिस डायरेक्शन में हेयर है उसी डायरेक्शन में करना है। एंड बहुत ही लाइटली एकदम धीरे धीरे करके आराम से करना है। एक्स्ट्रा आ जाए तो उसे आप टिश्यू पे क्लीन कर लो। एंड देन अगेन फोरहेड पे थोड़ा बच के करना है क्योंकि वहाँ आईब्रोज होती है। तो आईब्रोज मैं इससे नहीं करती, मैं पार्लर जाके करवाती हूँ। तो इससे आप ना ही करें तो बेटर है। एंड 50 रुपये तो लेते हैं, तो वो बना देंगे। उसके बाद अच्छे से आपको फेस को नॉर्मल वाटर से वॉश कर लेना है। एंड कोई भी मॉइस्चराइज़र आपको अप्लाई कर लेना है, ऐसे ही ना छोड़े, अप्लाई कर लेना है मॉइस्चराइज़र। सेकेंड स्टेप में मैं कर रही हूँ अपने हैंड और लेग को सेव। उसके लिए मैंने लिया है लूफा एंड कोई भी बॉडी वॉश ले सकते हो। उसके साथ उसमें फेन लाना है, जो झाग कहते हैं, एंड उसे ला करके अपने हाथों पे अप्लाई करना है। ड्राई आप कभी भी रेज़र मत चलाओ अपने बॉडी पे, तो वो प्रॉब्लम करेगा, इरिटेशन भी हो सकती है। और उसके बाद हम जिस डायरेक्शन में हेयर है उसी डायरेक्शन में अपने हेयर को उठाएंगे। तो मेरा है जैसे कि इस डायरेक्शन में, तो इजी होता है इस तरीके से करना। तो आप जिस डायरेक्शन में हो उसी डायरेक्शन में लेके जाना एंड उसी तरीके से निकाल सकते हो। अगर आपको सेविंग से प्रॉब्लम है तो आप थ्रेडिंग करा सकते हो, अदरवाइज़ वैक्सिंग करा सकते हो, ये सारे मेथड भी हैं। तो मुझे ये बेटर लगता है और उसके बाद बहुत स्मूथ हो जाता है स्किन। तो ये आप मेरे एक हैंड का देख सकते हो एंड मेरा आप सेकेंड हैंड भी देख सकते हो कि कैसा दिख रहा है, उसमें हेयर है एंड इसमें कितना अच्छा लग रहा है। तो सेकेंड आप ऐसे ही करके आप लेग्स का, हैंड का, सब जगह का आप रिमूव कर सकते हो। सो गाइस, ये है हमारा थर्ड स्टेप और ये है हमारा मैनिक्योर पेडिक्योर स्टेप। तो मैनिक्योर पेडिक्योर अगर आपको करना है, सिर्फ मैनिक्योर पेडिक्योर देखनी है, तो वो मेरे चैनल पे अपलोडेड है, मैं यहाँ पे लिंक दे दूँगी, तो आप देख लेना। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ अपने नेल को क्लीन किया मैंने रिमूवर से एंड उसके बाद कटिंग करी शेप थोड़ा सा देने के लिए। थोड़े बड़े हो गए थे मेरे नेल्स, बहुत टाइम से नहीं किया था, तो कटिंग अच्छे से की एंड मैंने थोड़ा सा शेप किया फाइलर से। ये फाइलर मुझे इंस्टीट्यूट की तरफ से मिला था, तो उसी से मैं कर रही हूँ। बट मेरे पास एक एक्स्ट्रा भी है जो मैं हैंड के लिए यूज़ करूँगी। तो अभी फाइल किया एंड शेप दे दिया। देन निकाला ये वाली मेरी फेवरेट है, जो कि मैंने अमेज़ॉन से ली थी एंड अभी तक मेरा मोस्ट फेवरेट है। तो ये वाली मैं नेल इसी से रिमूव करती हूँ, जो भी मेरे रफनेस होती हैं या फिर मुझे शेपिंग करना होता है, तो मैं इसी से हमेशा करती हूँ। मैं कट बहुत कम करती हूँ जो अपने फिंगर नेल्स हैं उसे, बट इंस्टीट्यूट जा रही थी तो कट तो करना था, बट अब मैं नहीं कट कर रही हूँ और अब मैं अपने नेल को बहुत अच्छे से रखने वाली हूँ। तो कटिंग फाइलिंग हो गई है। अब हम करेंगे मैनिक्योर का, पानी सेट करेंगे। तो उसमें मैं डाल रही हूँ यहाँ पे सॉल्ट, जो आपके घर में मिल जाता है, उससे पैर का जो पेन वेन होता है वो ख़त्म हो जाता है। उसके बाद डाला है बेकिंग सोडा, 1 चम्मच आप डाल सकते हो। उसके बाद थोड़ा सा कोई भी शैम्पू आप ऐड कर सकते हो, बेबी शैम्पू वगैरह आते हैं। मैंने यहाँ पे जेल और क्रीम दोनों वाले 2 टाइप्स ऑफ शैम्पू डाले हैं। उसके बाद हम इसमें डालेंगे इसेंशियल ऑयल। ये इसेंशियल ऑयल इन्फेक्शन वगैरह इसमें प्रॉब्लम हटाता है, तो इसलिए मैं डाल देती हूँ क्योंकि एलर्जीज मुझे बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। उसके बाद मैं ऐड कर रही हूँ इसमें लेमन। तो हाफ़ लेमन मैंने इसमें ऐड कर दिया है एंड हाफ़ लेमन मैंने रखा है क्योंकि बाद में मैं फिंगर पे करूँगी तो मैं आपको दिखाऊँगी। ऐड करना है वाटर, वार्म वाटर
एंड अपने पैर को डाल के आप 10 से 15 मिनट छोड़ दो, जितना टाइम आपको रखना है। उसके बाद मैंने इसे छोड़ दिया था एंड वेट करेंगे। देन यहाँ पे मैं ले रही हूँ ऑरेंज स्टिक, जो कि ऑरेंज स्टिक ये मुझे मिली थी इंस्टीट्यूट से ही, एंड ये अच्छे से क्यूटिकल्स को पुश करने में और निकालने में बहुत इजी होता है। तो मैं यही वाला यूज़ कर रही हूँ। अगर आपको यूज़ करना है दूसरा, लाइक वो सेट में आता है जो कि आप वहाँ बगल में देख रहे हो, वो सेट में आता है तो आपको उसमें भी मिल जाएगा आराम से। इसमें सारे सेट रहते हैं, 100-200 में मिलता है ये किट, तो आपको वहाँ से आराम से मिल जाएगा। मैं इसे क्लीन कर रही थी एंड मैं देख रही थी कि मेरे पैर में कितने गंदे थे एंड बहुत ही आसानी से ये निकल गया था, बट मैं बहुत क्लीन करने में बिज़ी हो गई थी एंड मैं देख के शॉक हो गई थी मेरे इतने गंदे हैं। क्योंकि लास्ट टाइम मैंने इंस्टीट्यूट में ही कराया था पेडिक्योर और मैनिक्योर दोनों ही, तो बहुत टाइम हो गया है एंड अभी मैं अच्छे से इसको क्लीन कर रही थी। देन मैंने लिया है यहाँ पे कोई भी आप पेडिग्रो शैम्पू वगैरह ले सकते हो ब्रश पे, एंड आप अपने जो लेग्स के नेल्स हैं उसे आप अच्छे से लाइक डैप कर लो, और डैप करने के बाद आपको उसे थोड़ा लाइक जेंटली प्रेशर देके आपको उसको रब करना है। आप चाहो तो अपनी पैर के लाइक स्किन पे भी जा सकते हो, बट बहुत ही लाइक सॉफ्ट हैंड से, क्योंकि अगर आप रब करोगे तो इचिंग होगी आपको। देन उसके बाद अपने लाइक सोल्स वगैरह को, उसी में आपको एक किट आता है जो कि आपको मिल जाएगा, उसमें आता है सोल रबिंग, तो उसे आप अच्छे से रब कर सकते हो एंड अच्छे से क्लीन कर सकते हो, जो भी डेड सेल्स हैं वो निकल जाते हैं। तो पेडिक्योर मैं इसीलिए कर रही थी क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा था मेरा पैर। देन सेम नेल जो मैंने वो रखा था नींबू, उसे मैं नेल पे अच्छे से अप्लाई कर रही हूँ, और जो भी नेल्स पे लाइक येलोनिश आ जाती है तो वो कट कर देता है, तो मैं इसीलिए रब कर रही थी। एंड इसी से मैंने अपने हाथों को भी किया था, क्योंकि अब मैनिक्योर तो खुद से होता नहीं है, तो मैंने सोचा कि ऑलरेडी हाथ तो ऐसे ही क्यूटिकल्स लाइक अच्छे हो गए होंगे, अब नेल को लेकर के अच्छे से कट भी कर लिया था, फाइलिंग भी कर लिया था, ब्रश से ब्लेंड कर लिया एंड क्यूटिकल से पुश भी कर लिया था मैंने। तो अच्छे से जो मैंने पेडिक्योर में किया था वो मैनिक्योर में भी मैंने इसी पानी से कर लिया था, एक्स्ट्रा कौन ही करता। तो अब करेंगे हम स्क्रबिंग के लिए मैंने ये पैक बनाई है, जो कि आप पहले भी बना के रख सकते हो। तो ये पैक में आप दोगे कॉफ़ी, उसके साथ दोगे थोड़ा सा चावल का आटा एंड उसके बाद हनी, जो कि हनी मॉइस्चराइज़ करेगा, एंड उसके बाद थोड़ा सा वाटर ऐड कर सकते हो, अदरवाइज़ रोज़ वाटर भी ऐड कर सकते हो। और हमारा ये स्क्रब रेडी हो चुका है। उसके साथ हम लेंगे थोड़ा सा एलोवेरा जेल, जो कि हम मास्क और या फिर आप बोलो मसाज के लिए यूज़ करेंगे। और अब उसी से हम करेंगे स्क्रबिंग। तो स्क्रबिंग एकदम जेंटल हाथों से करेंगे, वैसे भी स्क्रब में कुछ ऐसा था नहीं, तो आप अच्छे से लाइक जैसे स्क्रब करते हो तो अपने बॉडी को एक्सफोलिएट करो, तो वो सारे डर्ट वगैरह निकल जाएंगे। एंड सेम मैंने अपने हाथों पे भी किया, क्योंकि जो भी प्रोडक्ट बच रहे थे तो आपको फेंकना नहीं है, किसी पे भी आप अप्लाई कर लो। तो मैं मैनिक्योर कर रही थी तो मैंने लगा लिया। देन वॉश करेंगे एंड जो आपको पानी का स्टेप है वो आपका यहीं तक ख़त्म हो जाता है। उसके बाद एलोवेरा जेल से या फिर आपके पास कोई भी मॉइस्चराइज़र है तो उसे अच्छे से आपको दोनों लेग में, दोनों हैंड में, जहाँ जहाँ आपने किया है उसे आप अच्छे से मॉइस्चराइज़ करो, मसाज करो, तो वो अच्छे से बंद हो जाते हैं पोर्स। एंड अब मेरे हाथों को आप देख सकते हो कि कितना अच्छा लग रहा है एंड सॉफ्ट लग रहा है, बहुत मेरे छूने से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट था एंड पिंक लग रहा था। तो कोई भी आप नेल पेंट चूज़ करो और अपने लाइक लगा सकते हो। मैं रेड और पिंक इससे पहले लगा चुकी थी, इसलिए मैंने इस बार चूज़ नहीं किया। आई नो वो थोड़ा अच्छा दिखता, बट मुझे नहीं लगाना था, तो मैंने बोला इस बार तो नहीं लगाऊंगी, तो मैंने यही कलर चूज़ किया, लगाया। बट मेरे हैंड पे आप देखो कि क्या क्या मैंने किया है। लाइक मैंने 5 कलर्स लाइक चूज़ किया है, जो माइग्लैम की आती है सेट, एंड 5 में 5 कलर लगाए हैं लाइक कैंडी टाइप का। और मुझे बहुत मन था इस कलर का ऐसा लगाने का, मैं पहले लगाती थी। एंड ये अब देखो कैंडी दिख रहा है, कितना अच्छा दिख रहा था। और मैंने मतलब चली गई थी इसके बाद मैं काम करने, ड्राई आउट ज़्यादा नहीं हुआ था। तो अब बारी है हमारी फेस को एक्सफोलिएट करने की। एंड फेस से बहुत सारे ऐसे क्वारीज आते हैं कि कैसे करते हो, तो फेस पे ज़्यादा कुछ नहीं करती डियर, थोड़ा सा लाइक मंथ में एक बार मैं स्टीम ले लेती हूँ। इस बार तो मैं 2 मंथ पे ले रही हूँ, स्टीम ले लेती हूँ। एंड क्योंकि ऑयली स्किन है तो 3-4-5 मिनट तक ले सकते हैं। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट था कि नोज़ पे मुझे ब्लैक एंड वाइट हेड्स बहुत हो गए थे, इसलिए मुझे लेना था। तो मैंने बोला कि चलो आज निकाल भी लेते हैं। तो मैंने थोड़ा सा टूल लिया एक, जो कि आपको टूल से नहीं करना चाहिए, दूसरे पे आप करोगे तो मैं टिश्यू से निकालती हूँ, बट खुद पे नहीं हो रहा था तो मैंने ये टूल्स यूज़ किया था, तो उससे निकाल लिया।
उसके बाद मैंने ये स्क्रब है, आप घर में कोई स्क्रब बना सकते हो। ये मुझे लाइक डर्मा का दिया हुआ है इसलिए मैं यूज़ कर रही हूँ। तो ये है कॉडेली, लाइक बहुत महंगा आता है ये। तो आप कोई भी घर में स्क्रब बना सकते हो, क्योंकि मुझे घर में किया हुआ कोई सूट नहीं कर रहा है अभी। तो आप पैच टेस्ट ले करके देख लेना, घर वाला भी आप बना सकते हो कॉफ़ी के साथ। और इसे स्क्रब करेंगे 2 मिनट। एंड स्क्रबिंग करने के बाद जो भी आपके तभी पोर्स खुले हैं तो अच्छे से निकल जाएंगे, क्योंकि तभी स्टीम लिया था। उसके बाद 2 मिनट से ज़्यादा स्क्रब नहीं करना। उसके बाद मैंने वॉश कर लिया। एंड वॉश करने के बाद ये मैं सीड मास्क यूज़ कर रही हूँ। अगर आपको सीड मास्क नहीं यूज़ करना तो आप मुल्तानी मिट्टी का पैक बना करके यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज़ बेसन भी सब लगाते हैं, उसे भी सूट करता है, मुझे बेसन बिल्कुल सूट नहीं करता। एंड इसे लगा लेना है। एंड 15 मिनट के लिए आप इसे छोड़ दो। मैं कैसी दिख रही हूँ सच में। 15 मिनट्स के लिए हम छोड़ देंगे, ताकि जो भी इसमें सीरम्स होते हैं ना वो बहुत अच्छे से लाइक फेस को हाइड्रेट कर देते हैं। तो बहुत टाइम के बाद मैं ये यूज़ कर रही थी, इससे पहले यूज़ भी नहीं किया था। रिमूव करने के बाद मसाज करो। मैं यहाँ पे क्लासिकल मसाज कर रही हूँ, क्योंकि हम लोगों को सिखाया गया है। तो मुझ पे जितना हो रहा था मैंने उतना क्लासिकल मसाज किया। दूसरे पे रहता तो मैं पूरा स्टेप कर देती। एंड थोड़ा बहुत क्लासिकल, क्योंकि फेस मसाज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो मतलब प्रेशर पॉइंट थे या फिर कुछ इंपॉर्टेंट था वो मैंने मसाज कर लिया था। एंड उसको रिलैक्स कर लिया था। एंड मेरा फेस का जो पैम्पर रूटीन था वो मेरा ख़त्म हो चुका था फाइनली। तो अब अपने नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे। सो गाइस, नेक्स्ट स्टेप है हमारा हेयर केयर। और हेयर केयर बहुत लोगों को करना बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे भी पसंद है, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं जितना वो लोग बहुत कर लेते हैं। बट मैं वीक में एक बार कर लूँ वही काफ़ी है मेरे लिए। तो मैंने कर लिया एंड उसमें ऑलिव ऑयल ऐड किया है। उसमें मैं लाइक एग का जो वाइट होता है वो भी मैं यूज़ कर लेती हूँ, बट आज वैसे ही लगा रही हूँ। तो ऑलिव ऑयल ऐड करके या फिर कोकोनट ऑयल आप ऐड कर सकते हो। एंड उसे अच्छे से मसाज करके पहले स्कैल्प पे लगाना है। कर्ड जो होते हैं वो हमारे डैंड्रफ को बहुत अच्छे से क्लीन कर देता है एंड सॉफ्ट सिल्की हेयर बनाता है। तो कर्ड इस चीज़ में बहुत हेल्प करता है। एंड ऑयल मॉइस्चराइज रखेगा। आप कोकोनट ऑयल, आलमंड ऑयल, ऑलिव ऑयल, कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हो। वैसे ऑयल भी मैंने कर लिया था रात में। एंड अब इसे छोड़ देंगे हम ड्राई होने के लिए। सो गाइस, सब हो गया है तो अब बॉडी को भी करेंगे एक्सफोलिएट। तो बॉडी क्यों छूटे, उसके लिए हम बनाएंगे पैक। और ये है ऑरेंज पील, जिसे मैंने घर में ही ऑरेंज पील बनाया है। लाइक उसे ड्राई किया था ऑरेंज के छिलके को एंड उसे पीस के रख लिया था। कर्ड ऐड कर रही हूँ और उसके साथ आप ऐड कर सकते हो रोज़ वाटर, अदरवाइज़ नॉर्मल वाटर भी। एंड एक आपको बनाना है थिक पेस्ट मिक्स करके। एंड आपको कुछ ऐसा थिक पेस्ट बनाना है जिससे कि उसमें ग्रैनुल्स भी हो एंड थोड़ा सा लाइक टेक्सचर। आप चाहो उसमें ऐड कर सकते हो हल्दी, बट मैं ऐसे ही यूज़ कर रही हूँ। तो इसका टेक्सचर कुछ ऐसा ही होना चाहिए। और इसे अपने बॉडी पे भी आप अप्लाई करो, अच्छे से एक्सफोलिएट करो। जो भी आपके ड्राइनेस होंगे, डेड सेल्स होंगे, वो सारे निकल जाएंगे। हाथों में भी आपको लगाना है। एंड मैंने इसे लाइक फुल बॉडी में अप्लाई किया, लेग्स में अप्लाई किया एंड अच्छे से एक्सफोलिएट किया था मैंने। सो गाइस, 10 मिनट छोड़ने के बाद आपको अच्छे से वॉश कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे लाइक नहा लिया था, उसके बाद मैं आ गई थी एंड हेयर को सेमी ड्राई कर लिया था। उसके बाद लॉरियल का 2-4 ड्रॉप मैंने सीरम लिया है। एंड सीरम लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हेयर में, क्योंकि उससे लाइक आपके जो क्लियरेंस होते हैं वो होते हैं शाइनी हो जाते हैं। तो जो भी फ्रीजीनेस होते हैं वो भी क्लियर हो जाते हैं। तो सीरम मुझे बहुत पसंद है। लाइक उसके बाद हेयर बहुत ही अच्छा दिखता है। तो सीरम हो गया। एंड उसके बाद जो भी आपके बॉडी केयर या फिर जो भी आप रूटीन करते हो तो वो सब कर लो। मैं यहाँ पे सनस्क्रीन एंड मॉइस्चराइज़र जो कि मेरा एडेड है बोथ, तो ये है ईपी सॉफ्ट जिसमें दोनों ऐड है। तो मुझे बहुत इजी होता है अप्लाई करने में। मैं 3 फिंगर पे लेके अप्लाई करती हूँ। तो मैंने सनस्क्रीन एंड मॉइस्चराइज़र दोनों ऐड कर लिया है। अगर रात है तो सिर्फ आप मॉइस्चराइज़र करो, बट दिन है तो आप सनस्क्रीन भी ऐड कर सकते हो। तो फेस के बाद हम लिप को भी अच्छे से मॉइस्चराइज़ करेंगे एंड उसके बाद बॉडी को भी अच्छे से मॉइस्चराइज़ करना है। तो उसके बाद मैंने लिया है मॉइस्चराइज़र एंड अपने हैंड को एंड अपने लाइक नेक को, लेग्स को मैं पूरा अच्छे से लाइक मॉइस्चराइज़ कर रही हूँ। ऐसे अगर आप नहीं करते हो तो चलता है बॉडी को, बट हैंड तो आपको रोज़ करना चाहिए। बट अभी एक्सफोलिएट किया है तो पूरा बॉडी लाइक मॉइस्चराइज़ होना ही चाहिए। तो होप गाइस आप लोग को हेल्पफुल हुआ हो वीडियो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइस। और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कर लेना। तो थैंक यू सो मच।